आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो पॉलिटी में आज की क्लास के अंदर हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? एक तो यही है कि किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, त्याग पत्र किसको देते हैं, उनका काम क्या है, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। ऐसे भारत में जितने भी कानून बनते हैं या जितने भी नियम बनते हैं और उसके पालन होते हैं, सब राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से ही कोई भी काम करते हैं, संसद के सलाह से कोई काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति को कोई दिक्कत हो तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय से कोई तरह का समाधान मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं आज। आपको पता है कि हम लोगों के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आपको पता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सी पाटिल। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है और ये पॉइंट उनका काम क्या 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 करते होंगे। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो आपको देखना है कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति का पद जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का, यानी अगर राष्ट्रपति हम लोगों के सामने आ जाए तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। हम लोग क्या, प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकते हैं। तो राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है। अगर राष्ट्रपति हमने किसी को बनाया, हम लोगों ने मतलब जैसे भी बन गए, जैसे नहीं मतलब नियम के तहत बन गए, तो राष्ट्रपति अगर एक बार बन गए तो आप देखे होंगे 26 जनवरी का जब परेड होता है हम लोगों का, तो उसमें प्रधानमंत्री खड़े होते हैं राष्ट्रपति के लेने के लिए। राष्ट्रपति आए, उनको रिसीव किए, राष्ट्रपति बैठ गए, तब सब लोग बैठेगा। राष्ट्रपति खड़े हैं तो सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे सम्मानित पोस्ट कौन सा है, सर्वोच्च सम्मानित पोस्ट, तो किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा? तो किसी भी मतलब हम लोगों के भारत राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। लिखा हुआ है कि केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति में निहित है। मैंने अभी कहा कि हम लोग कोई भी कानून बनाते हैं तो वह राष्ट्रपति के नाम पे ही बनता है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। केंद्र का समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? आपको ध्यान रखना, इसमें से क्या क्या पढ़ने या याद करने योग्य है। पहला ये कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, केंद्र की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अब इसमें हम लोगों का ये है कि भारत का राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है, उसकी योग्यता क्या क्या है, क्या हम में से कोई बन सकता है? तो हाँ, अगर हम उसको योग्यता को फॉलो करें तो हम बन सकते हैं। हम लोग नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि इसकी जो मिनिमम एज है हम लोग पहले उसी को फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज है वह क्या है। तो राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज क्या है? 35 साल। क्या दूसरे देश का कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो नहीं, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो मिनिमम एज कितना होगा? 35, भारत का नागरिक। फिर हम लोगों का लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 58। हालांकि ये ना भी पूछे ना भी याद करे तो भी चलेगा, बट ये बात याद रखना है कि उसकी मिनिमम एज कितनी होनी है? 35, दुआ भारत का नागरिक हो। लिखा हुआ है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसके बाद हम लोगों का है कि भारत का या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे आसीन न हो। इसका मतलब ये हो गया कि उसको कहीं पे भी सरकारी नौकरी में काम नहीं करना है।
क्योंकि वह भारत का सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च पद पे है। तो अगर किसी और जगह काम करेगा तो किसी के अधीन होकर काम करना पड़ेगा, इसलिए उसको कहीं और काम करने के लिए अलाउ नहीं है। अगर वो राष्ट्रपति बन गया तो कहीं और काम नहीं कर सकता है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में, कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाला है, अब उसके लिए 50 लोगों का लेटर जाता है और 50 लोग बोलते हैं हाँ ये व्यक्ति ठीक है, तभी उसकी नहीं बिजनेस कर सकते हैं। उसको किसी लाभ के पद पे, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार, यहाँ लिखा हुआ है भारत या राज्य सरकार, तो बिजनेस करना तो सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। सरकार के अंदर गवर्नमेंट जॉब आता है, जैसे रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, या आप कहीं विधायक में हो, कहीं मंत्री में हो। तो चूंकि भारत का ये सर्वोच्च पोस्ट है और हम किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे होंगे तो हम तो कहीं नीचे ही लगे होंगे, तो हम दोनों जगह एक साथ तो काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप सर्वोच्च पोस्ट पे हैं, ये नीचे वाला यहाँ पे काम करेंगे तो आपके ऊपर भी कोई ना कोई है, तो उसके लिए तो आपको खड़ा रहना पड़ सकता है, बैठा रहेगा तो, इसलिए आपको बाकी दूसरी जगह पे काम नहीं करना है। और ऐसे आगे भी बहुत सारा आएगा जिसमें हम लोगों को लिखा रहेगा कि एक व्यक्ति दो जगह काम नहीं कर सकता है ना। अब यहाँ पे हम लोगों के पास है कि भाई इसको पढ़ने के बाद क्या फील हो गया, मैं इसको हटा के पूछ लेता हूँ कि भारत का राष्ट्रपति बनने का मिनिमम एज कितना है? 35 साल। भारत का नागरिक होना चाहिए या किसी और देश का? भारत का नागरिक। राष्ट्रपति का पोस्ट सर्वोच्च है, मतलब सर्वोच्च पोस्ट भारत का कौन मिलेगा? भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होगा? भारत का पहला नागरिक कौन होगा? तो भारत का पहला नागरिक, भारत का राष्ट्र अध्यक्ष ना। और उसके बाद हम लोगों का आता है कि उसके अगर नियुक्ति के ऊपर आएंगे तो उसकी एज होनी चाहिए 35 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए और 50 गो सदस्य उसके नाम पे लेटर लिखे और उसके अनुमोदन में कि हाँ ये व्यक्ति होना चाहिए। लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह कौन से तरीके से होता है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। किसी दिन समझाएंगे कि ये इसका मतलब क्या है। इसमें लोकसभा के सारे लोग होते हैं, जिसे लिखा हुआ देखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होता है। कभी कभी पूछेगा इसमें से कौन शामिल नहीं होगा, तो कौन कौन शामिल होगा पहले ये सोच लेते हैं। तो दोनों सदन का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य, उसके साथ में जो हम लोगों का राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो विधानसभा का हम लोगों का चुनाव होता है जिसमें विधायक बनते हैं हम लोग, तो विधायक लोग मतलब विधानसभा का मतलब विधायक निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, तो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य शामिल होगा और जितना भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उनके विधायक लोग शामिल होंगे। सबके जैसे इसमें जितने लोग हैं, इसमें जितने लोग हैं, सबके वोट का मूल्य एक नहीं होता है। वोट का मूल्य हम लोगों के राज्य की जनसंख्या के ऊपर वेरी करते रहता है। तो इसमें अगर कोई पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल है, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, विधायक, तो इसमें कौन शामिल नहीं है? न्यायवादी शामिल नहीं है ना। कौन कौन शामिल है? तो दोनों सदन का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, और राज्य और केंद्र शासित यानी विधायक। समझ लिया कि जितने हमारे सांसद हैं वो लोग शामिल होगा, जितने हमारे विधायक हैं वो शामिल होंगे। और हम लोगों का एक नया ऐड होता है इसमें, क्योंकि सांसद तो केवल लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा का नियुक्ति हम लोगों का एक ऐसे ही होते रहता है, बस मनोनीत कि भाई ये हमारे रहेंगे। तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और जितने विधायक रहेंगे वो हम लोगों को निर्वाचित होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से सिद्धांत से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब एक बार फिर से हटा के इसको पूछते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज क्या है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन से सिस्टम से होती है? एकल मत संक्रमणीय पद्धति। क्या हम लोगों को पता है
कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होगा? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा होगा? भारत के राष्ट्रपति पद का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। अब यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति बनाने में कौन कौन लोगों का योगदान रहता है। तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक ना। अब आता है कि राष्ट्रपति कोई कितना दिन तक बन सकता है। तो जब एक बार किसी को हम लोग राष्ट्रपति बना दिए तो 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहेगा, उसका पोस्ट 5 साल तक फिक्स हो गया। 5 साल के बाद फिर हम चाहे तो उसको बना सकते हैं, फिर चाहे तो बना सकते हैं, चाहे कितनी बार बना ले, लेकिन एक बार में कितनी बार का बनेगा? फिर 5 बार के बाद फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद हालांकि कोई कितनी बार भी बन सकता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में लिमिटेशन है कि भाई आप इतनी बार बन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लिमिटेशन नहीं, हमारी मर्जी। हम 5 बार 5-5 साल का 4 को ले लें, 5 को, 1 को, 2 को ऐसे कर सकते। क्या राष्ट्रपति को बीच में नहीं हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति को बीच में भी हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर होगा, मतलब अभी तक नहीं हुआ है बीच में महाभियोग लगाने का व्यवस्था, लेकिन इसको हम लोग बीच में चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति अगर कोई एक बार बन गया तो अगर कोई उसके काम में खराबी भी निकल गया, उसने किसी तरह का क्राइम भी कर दिया, तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे नहीं ला सकते, न्यायालय में नहीं ला सकते हैं। प्रधानमंत्री को ला सकते हैं, इंदिरा गांधी एक बार ऐसे आई थी। मुख्यमंत्री को ला सकते हैं, ममता बनर्जी को आप देख रहे होंगे लड़ते हुए। तो लेकिन राष्ट्रपति को हम लोग कोर्ट में लेके नहीं आ सकते, ठीक है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 5 साल तक। लेकिन 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी कुछ समय लगेगा। तो 5 साल जैसे 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हो गया, लेकिन 2, 3, 4, 5 तारीख, 10 तारीख तक भी जा सकता है, जब तक कि कोई नया व्यक्ति उस पोस्ट पे नहीं आता है। प्रधानमंत्री के साथ भी वही होता है, 5 साल में कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन चाहे तो फिर में उसके बाद भी बने रहेंगे जब तक कि कोई नया व्यक्ति नहीं आ जाता है। लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? इससे ज्यादा वेतन भारत में किसी को नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति भारत में करोड़ों की संख्या में होंगे। 5 लाख प्रति माह कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में, लेकिन बात है कि ना हम लोगों का पोस्ट ये इतना बड़ा है कि इस पोस्ट पे जाना ही अपने आप में गरिमा है, जहां पे पूरा भारत आपके सामने खड़ा है ना। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पोस्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो वहां पे सुविधाएं मिलेंगी, जो सिक्योरिटी मिलेगी, उसके ऊपर करोड़ों का खर्च है। पता चला कि जितना आपको वेतन मिल रहा है उतना तो आपके खाने पे पीछे लग रहा है एक दिन का ना, तो कई करोड़ रुपया तो पर डे इनके सिक्योरिटी में चला जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा। राष्ट्रपति का मूड किया कि हमको नहीं राष्ट्रपति बने रहना है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, यानी लेटर लिखेगा ना, सेवा में श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय, तो किसको लिखेगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको लिखेगा? नहीं, राष्ट्रपति, बाकी सब लोग राष्ट्रपति के नाम पे लिखेगा, बट राष्ट्रपति किसके, चूंकि सबसे बड़ा पोस्ट है, तो अब सेकेंड पोस्ट होता है उपराष्ट्रपति का, तो वह उपराष्ट्रपति के नाम पे लिखेगा। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? 52 में। भारत के राष्ट्रपति बनने का मिनिमम एज कितना है? भारत का नागरिक या दूसरे देश का नागरिक कौन? भारत का प्रथम नागरिक कौन? भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन? कोई दिक्कत नहीं है, पहला नागरिक राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधायक, यानी केंद्र शासित और राज्य, जो हम लोगों का राज्य है उसके विधायक। फिर हम लोगों का आता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, क्या बात है। फिर हम लोगों का आता है कि राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्ति मिली हुई है, क्या क्या मिला हुआ है। तो राष्ट्रपति किसका पार्ट होता है? तो संसद के ये पार्ट होते हैं। संसद के पार्ट में कौन है? राष्ट्रपति।
उसके हस्ताक्षर से, उसी के सिग्नेचर से कोई विधेयक कानून बन जाता है। तभी तो इमरजेंसी हुई थी। इंदिरा गांधी, ऐसी कहानी चलती है, किताबों में लिखा हुआ कहीं कहीं कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कहा कि भाई हमको कल से इमरजेंसी लगानी है, साइन करके दे दो और आप बोल दो, या फिर से साइन कर दो, मैं चूंकि साइन नहीं करेगा तो काम ही नहीं बन सकता ना। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, तो फिर अपनी बातचीत चली होगी उन लोगों के आपस में। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो दल केंद्र में काम करता है, जो सरकार काम करती है, वही दल चाहता है कि हम राष्ट्रपति किसको बनाएं, उसी के मर्जी से बनती है और बनते ही है। जैसे आप देखे होंगे रामनाथ कोविंद हो गए, तो वो भी थे। फिर अभी हम लोगों की द्रौपदी मुर्मू हैं। उससे पहले आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी, तो वो कांग्रेस के थे, लेकिन कुछ दिन बीजेपी के लोगों के साथ भी वो काम किए ना। लेकिन फिर भी ये मेजर रोल होता है कि राष्ट्रपति बनने में जो सरकार अभी काम कर रही है, उसके ही जो लोग होते हैं या जो सपोर्टर होते हैं, जिनको वो चाहे राष्ट्रपति के लिए मनोनीत या बोल सकता है कि भाई ये राष्ट्रपति के पद के लिए हो सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति ये लोग खुद बना रहे होते हैं, फिर राष्ट्रपति बना रहे होते हैं कि इसको प्रधानमंत्री बनना है। अब लिखा हुआ है कि वह लोकसभा के प्रथम सत्र, यानी जब हम लोगों का एक बार चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग आई होती है, जिसके सदस्य, वोटिंग नहीं, जिसके सदस्य ज्यादा रहते हैं, उसको राष्ट्रपति जो है बोलते हैं कि आप आइए और प्रधानमंत्री का पोस्ट संभालिए। जब एक बार पोस्ट संभल गया, एक बार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, तो अब प्रधानमंत्री बोलता है कि भाई कौन कौन लोगों को हमको मंत्री बनाना है। तो ये कहने के लिए सारी लिस्टिंग पहले से रहती है ना, लेकिन ये प्रोसेस है कि कैसे काम करना है। तो लिखा हुआ है कि जब एक बार पहली बार प्रधानमंत्री बन गए, अब हम लोगों को संसद में जाना है, सबको एंट्री करनी है, तो वहां का जो पहला एंट्री का संबोधन है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। तो लिखा हुआ है कि लोकसभा का जो प्रथम सत्र का संबोधन करना है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है, ये करता है। करते हैं जनरली यही कि भाई क्या क्या करना है, हम लोगों को ऐसा नियम है। वह राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो 12। आप देखे होंगे सचिन का नाम, सचिन को राज्यसभा में रखा गया है। ऐसे किसको? तो जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी प्राइम पे है, तो उसको राज्यसभा में लेके जा सकते हैं। फिर हम लोगों के पास है कि उसकी न्यायिक शक्ति क्या है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा करने, मतलब पूरी तरह से कैंसिल करने, उसका प्रविलंबन करने, मतलब कम करने, परिहार कम करने का अधिकार प्राप्त है। यानी चाहे तो राष्ट्रपति, अगर आपके पास मिला है कि कह दिए कि भाई इसको उम्र कैद मिली हुई है, राष्ट्रपति को कहे भैया देख लो हम तो गलती किए नहीं है, तो राष्ट्रपति का मूड किया तो आपको छोड़ सकता है। अब उसके बाद जब एक बार छोड़ दिया तो आपको फिर सजा उस वाले के लिए नहीं चलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग गए पटना कोर्ट में, वहां पे सजा मिल गई, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में सजा मिल गया, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, हम राष्ट्रपति के ऊपर जा सकते हैं कि भैया हमारी माफ करो। फिर हम लोगों का है कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होगा? तो भारत का जो राष्ट्रपति है, हमारा जितना भी सेना है, उन सेना का तीनों का सर्वोच्च कमांडर होगा। तभी 26 जनवरी को परेड के दौरान अलग अलग सेनाओं के सैल्यूटेशन ले रहे होते राष्ट्रपति। तो लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च सैनिक कमांडर है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 53 का 3। ये एक्चुअली वहीं से पनपी थी कि जो अंग्रेज लोग था, तो अंग्रेज लोग पूरा सेना का दायित्व तो अपने जी में रखे हुए था। तो ये चीज तभी रहा था कि शुरू में जब ऐसी बातें हो रही थी, जब आजाद हो रहा था कि भाई राष्ट्रपति कोई ना कोई अंग्रेज टाइप का ही आदमी रहेगा, तो इसलिए उसकी शक्ति को हम लोग दे तो दिए, लेकिन फिर काफी बैलेंस किए और खत्म कर दिए। ऐसा करके राष्ट्रपति के नाम पे बहुत सारा नहीं चलता। आप देखिएगा राष्ट्रपति ज्यादा तो मुख्यमंत्री यहाँ बोलते रहता है। मुख्यमंत्री और सांसद का जितना न्यूज चर्चा में रहेगा, उतना राष्ट्रपति का कभी चर्चा आप देखेंगे ही नहीं।
राष्ट्रपति कब नजर आएंगे? 26 जनवरी को। अधिवेशन में जब जाना हो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो कभी कभी, कोई नया चीज। देखिए प्रॉब्लम तो चूंकि संविधान में चेंज नहीं करना पड़ेगा, चूंकि अगर राष्ट्रपति को हटा दिए तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? और जब प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे नहीं तो सरकार कौन चलाएगा? तो ये चेंजिंग है। मतलब पहले प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चुन रहे होते हैं और राष्ट्रपति को चुनने में ही लोग का सहयोग है, इसलिए हम लोग उसको नहीं हटा सकते। जितना भी कानून है सब उसी के नाम पे चलता है, तो भारत में तो अराजकता आ जाएगी, क्योंकि कोई कानून बनेगा ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि साइन वही करेगा। लिखा हुआ है नहीं 29-24 में नहीं, 29-24 में प्रधानमंत्री का सब चलता है, उससे 2 साल पहले वो लोग का चलता है। लिखा हुआ है जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, विशेष अधिकार क्या है कि जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो उसके लीडर को राष्ट्रपति बोलेंगे आइए प्रधानमंत्री बन जाइए। दूसरा कि जो कोई व्यक्ति पदधारी है अचानक मृत्यु हो जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो तो वहां पे ही काम करेगा। सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो वहां पे काम करेगा ना। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोगों का जो एक मिनिमम सीट है लोकसभा में, अगर उससे कम सीट के लोग आपके सपोर्ट में हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। कहने का है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है, डिपेंड करता है कि लोग आपके सपोर्ट में है कि नहीं। तभी हम लोग बिहार से अभी देखे होंगे केंद्र जो है बिहार के सपोर्ट में है और नीचे हम लोगों का साउथ के सपोर्ट में है। ये 2 लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग का प्रधानमंत्री का पद चल रहा है, इसलिए थोड़े से शांत हैं। जब अपना पूरा रहता है तब थोड़ा सा उफान में रहते हैं। लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का पद का जो है, ये उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति का एक अलग इम्पैक्ट है, हमारे यहाँ नहीं है। वहां पे तो अपने राष्ट्रपति ही बोल रहा है। राष्ट्रपति तो इतना बोल रहा है कि उधर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, टैरिफ खराब लगा दिए, फिर कह रहा है कि अच्छा खराब लगा 10% और लगाओ। हमारे यहाँ क्या है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि प्रधानमंत्री ने ये काम गलत किया है तो हमारा वही रुक गया, क्योंकि हमारा ये न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है ना। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वो तो बोला उसका कि लोग अब क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति कि क्या मजाक है, तुमको हमने महान्यायवादी बना दिया, तुमने मेरा ही काम का प्रपोजल कैंसिल कर दिया। तो वहां पे ऐसे ताना तो नहीं चलता, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ न्यायालय को सबसे ऊपर रखा गया। एक बार अगर बिहार का हाईकोर्ट कुछ कह दे, हाईकोर्ट का मतलब उसके जो न्यायाधीश हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री भी उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। इतना हम लोगों का, चूंकि कानून ही हमारे यहाँ सर्वोच्च है, कोई भी पद सर्वोच्च नहीं है। तो लिखा हुआ है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, इनका भी निर्वाचन कैसे होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनाए गए निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें विधायक का रोल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति बनने में राज्यसभा, लोकसभा और विधायक जितना भी राज्य, लेकिन इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। इनका भी वही एज रहेगा कि भाई जो है 35 साल रहेगा, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा वाला बात नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। खैर, कार्यकाल के नाम पे वही है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने रखा गया है? 5। और अनुच्छेद 67 के साथ यदि वह चाहे तो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ये रहता है, ऑर्डर है कि अगर ये नहीं रहे तो क्या करें, लेकिन तब तक उसको तो रहना है ना उसके पोस्ट पे, कोई ना कोई तो रहेगा, दोनों खाली नहीं रह सकता है। खाली रह भी गया तो 6 महीना तक वैलिड रहता है, कोई काम चल रहा है अपना। ऐसा नहीं कि हमारा मूड में है राष्ट्रपति का, हम आज सुबह में नहीं रहेंगे। आपको नियम के तहत काम करना है।
लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या क्या काम कर सकता है। तो असामान्य स्थिति का अर्थ है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, मतलब कहीं और विदेश दौरा पे गए हैं, या वो अभी स्वस्थ नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे, या उनका पोस्ट खाली हो गया है, वो रिजाइन दे चुके हैं, या उनका सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ है तो पद त्याग कर दिया है, तो उसकी या उसकी मृत्यु हो गई है, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्य को करेंगे। विदेश दौरा जाने पे, यानी राष्ट्रपति का पोस्ट किसी भी चीज से खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति वहां पे काम करेंगे, और जब उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो पैसा भी राष्ट्रपति वाला मिलेगा, और उस दौरान वो राज्यसभा में जाके अपना स्पीच नहीं दे रहे होंगे। अनुच्छेद 65 में अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वो राज्यसभा के सभापति से जुड़े कार्य को नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हम लोगों का प्रधानमंत्री का काम है। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। फिर लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, और कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कितने दिनों तक रह सकता है, तो लोकसभा के सदस्य जितना दिन चाहे ना। अगर मान लीजिए वो लोग चाह दिया नहीं हम छोड़ो तुमको नहीं रखेंगे, अब तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस समय हम लोगों का खत्म। यही हम लोग का मुख्यमंत्री के साथ भी होता है ना, विधायक को चेंज करके उधर भटका लिए तो जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे। खैर, लिखा हुआ है कि नियुक्ति में राष्ट्रपति का योगदान है कि कौन करेगा, राष्ट्रपति। समान परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो भी ज्यादा सीट लेके आए हैं उनकी नियुक्ति संयुक्त करता है, परंतु लोकसभा में किसी दल का बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्व विवेक पर निर्भर करता है। अब यही पॉइंट आता है कि लोग राष्ट्रपति अपना क्यों चुनता है, क्योंकि 2 साल पहले राष्ट्रपति चुन लिए, 2 साल के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, हमको जो चाहिए 50% सीट वो हमको नहीं मिला, हमको मिला 40% सीट। तो राष्ट्रपति का वहां पे दिमाग के हिसाब से वो चाहे तो किसी को राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के बुला सकते हैं। तो मान लीजिए कि पता चला कोई और दल के लोगों को बुला लिया है, सबसे ज्यादा सीट हम लोगों के पास है, लेकिन उसकी मर्जी किसी और को ही बुला सकता है और बोलेगा कि आपको इतना दिन का टाइम देते हैं, आप जो है अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो इसलिए लोग राष्ट्रपति अपना चुनता है कि अगर कम भी आया तो कम से कम मेरे मैनेजेबल में तो रहेगा ना, कि भाई हमको ही बुला लो, हम अपना बाकी लोगों को जोड़ लेंगे। जब कम आ जाती है तो आप देखे होंगे अभी हाल में जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, जो एक लिमिट सीट थी हम लोगों का उससे कम आ गया, तो फिर हम लोग बिहार के इधर उधर के लोगों को बुलाए, बोले सपोर्ट करो। प्रधानमंत्री के विशिष्ट भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी जॉब रहते हुए, यानी प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है। और जब से जवाहरलाल नेहरू के बाद ये लाल बहादुर शास्त्री, ये तो अपने मतलब हेल्थ की वजह से मारे गए, मतलब मर गए। लाल बहादुर शास्त्री जब हम लोगों का तस्कन समझौता हो रहा था पाकिस्तान और हम लोगों का बीच में, तो वहां पे शायद किसी ने मतलब लोग बोल देता है कि पॉइजन दिया या मार दिया, अभी भी खोज का विषय है, चल रहा है, या हम लोग का पब्लिक डोमेन में मैटर नहीं आता है, कुछ ना कुछ होगा। इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने मार दिया था, जो सिक्योरिटी करने वाले लोग हैं, और उसी के बाद से फिर हम लोगों का सिक्योरिटी प्रधानमंत्री का काफी हाई लेवल पे बढ़ाया गया। आपने देखा कि राजीव गांधी का भी मृत्यु, हालांकि उस समय वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन चुनाव का वो अपने चुनाव रैली में शामिल थे और वहां पे फिर उनकी मृत्यु हुई ना। इस पे एक हम लोगों का बना हुआ है, शायद वेब सीरीज भी बनी हुई है। तो काफी मुश्किल है, यानी जब भारत के प्रधानमंत्री का पोस्ट सुरक्षित नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या होगा। आपने देखा होगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किसी ने उठा लिया, ट्रम्प उठाया, तो किसी ने उठा लिया। अब मान लीजिए किसी के राष्ट्रपति को ही किसी ने कैप्चर कर लिया, तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या होगा। पहले के टाइम में जब राजतंत्र था तो ऐसे ही होता था, केवल राजा बदलते थे। एक राजा आया, यहाँ के राजा को मारा, खुद राजा बना, उसको मार के दूसरा राजा बना, उसको मार के तीसरा राजा बना, और उसके हम लोग फॉलोअर होते थे। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु पोस्ट पे रहते हुए हुई है,
जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लिखा हुआ है कि राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ये क्वेश्चन भी है कि प्रथम गैर कांग्रेस, उससे पहले केवल कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते थे, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया था। पहला कौन था? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना? और सबसे ज्यादा उम्र में? मोरारजी देसाई। सबसे बड़ी उम्र में मोरारजी देसाई, सबसे अधिक एज में, और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। सबसे छोटा कार्यकाल, एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। सोचिए 13 दिन के लिए कोई प्रधानमंत्री रहा है। उसके बाद हम लोगों का उप प्रधानमंत्री आता है। हालांकि उप प्रधानमंत्री का पोस्ट ऐसे संविधान में बहुत मेंटेन नहीं किया गया है, बस उसको कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा मिलता है, लेकिन फिर भी एक इमेज रहती है जैसे उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री का कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों का वैसे चलते रहता है। लिखा हुआ है संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पे? तो प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद का। हाँ, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों के प्रमुख रूपों के रूप में राष्ट्रपति के बताते हैं कि प्रधानमंत्री बताते हैं कि ये व्यक्ति इस मंत्रालय को देखेगा, ये व्यक्ति इस मंत्रालय को, चूंकि कानून से लिखना पड़ेगा ना, किसी को बना दिए उसके साइन से चलेगा, पूरा देश का ऑर्डर चलेगा। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। यानी जितना भी मंत्री बने, जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल नरेंद्र मोदी का किसी कारणवश वोटिंग कम हो गया या वो अनुपस्थित हो गए, तो जब वहां पे अनुपस्थित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो लोग अभी मंत्री बना हुआ है उन लोगों का भी पोस्ट खत्म हो जाएगा। तो जैसे मुख्यमंत्री का पोस्ट खत्म होता है तो बाकी मंत्री का खत्म हो जाता है, तो वैसे ही अगर मान लीजिए बिहार का सरकार नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दे तो फिर वोटिंग कम हो जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे, वो जीत ही नहीं पाएंगे, उनको उतना वोट ही नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट है। फिर भारत के महान्यायवादी, ये थोड़ा सा देख लेना है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की पूरी योग्यता हो। ठीक है, और भारत का महान्यायवादी भी बहुत बड़ा पोस्ट है। फिर हम लोगों का आता है संसद। हम लोग इसको देखेंगे कि राज्यसभा लोकसभा मिलके, मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा मिलके संसद का निर्माण करते हैं। तो हम लोग अगले क्लास से राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राज्यसभा के ऊपर थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन कल से जब इसके आगे नीचे में ऐड करा देंगे तो इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे। कल और परसों 2 दिन में ये फिनिश होना चाहिए। संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।